नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट परीक्षा की और उसमें हुए भ्रष्टाचार की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज एक परीक्षा थी आश्रम पद्धति लेक्चरर की। उसका प्रश्न पत्र कैसा था और क्या क्या खासियत थी इसकी चर्चा करेंगे। लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की एक नए विवाद की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट समय समय पर हमेशा मिलती रहे। एक बात और कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। रीट पेपर आउट से हड़कंप 6 लाख की चप्पल। बात यह है कि आज राजस्थान में रीट की परीक्षा हो गई और वहाँ की सरकार ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। काफ़ी अच्छे इंतजाम थे वहाँ पर आवागमन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के। वहाँ की जो सरकार है वो पहले से ही सजग थी। पूरी एजेंसियां वहाँ पर लगी हुई थी। कुछ पुलिस जो थी वो सादी वर्दी में थी, कुछ पुलिस जो है वो वर्दी में थी। ज़्यादातर संभागों में इंटरनेट की व्यवस्था सुबह से ही बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी लगभग प्रत्येक जिले में जहाँ पर परीक्षा होनी थी वहाँ पर आज सर्वर बहुत सारे पकड़े गए, बहुत सारी ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़ी गई। पेपर आउट की भी खबरें बहुत ज़्यादा आज फैली। टीवी चैनलों में इस समय लगातार सूचना चल रही है। देखिए यहाँ पर बीकानेर और अजमेर से मुन्ना भाई गिरफ्तार, जी न्यूज़ की ये खबर। ये देखिए लगातार टीवी चैनलों में आ रहा है। सीकर के नीम थाना क्षेत्र में पकड़ा गया मुन्ना भाई, रीट के कितने डकैत। ये देखिए जी न्यूज़ की खबर है कि रीट पेपर हुआ आउट, परीक्षा में धांधली की आरोप। राजस्थान सरकार क्या रद्द कर सकती है परीक्षा। अलवर के नीम राणा में पेपर लीक से हड़कंप, मौके पर पहुंचा प्रशासन। तो इस तरीके की जो खबरें लगातार टीवी चैनलों में आ रही हैं। लीक होने से हड़कंप मच गया। प्रशासन हालांकि मौके पर पहुंच चुका है। मांडन के एक गांव में कमला देवी कॉलेज का मामला सामने आया। प्रशासन हालांकि मौके पर पहुंच चुका है। मांडन के एक गांव में कमला देवी कॉलेज का मामला सामने आया। परिजनों ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं। कहा जा रहा है कि अंदर चीटिंग के जरिए परीक्षा दी जा रही थी। पेपर करीब 10:30 बजे सेंटर पर पहुंचने को लेकर सवाल उठे हैं। तो इस तरीके की सूचनाएं लगातार सोशल मीडिया में और टीवी चैनलों में चल रही हैं। हालांकि सरकार इसको सफल परीक्षा करार दे रही है और अगर सरकार पहले से सचेत नहीं रहती, यानी कि अगर इंटरनेट बंद नहीं होता तो ये जो घटना है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो कुल मिलाकर के कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, शिक्षा माफियाओं से कोई भी अछूता नहीं है। चलिए अब देखते हैं दूसरी खबर को। और दूसरी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आश्रम पद्धति की जो परीक्षा है वो आज सकुशल संपन्न हो गई और लगभग 50% जो विद्यार्थी हैं वो उपस्थित हुए थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था, लगभग 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश में अब जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें आप लोगों को सचेत रहना है। चूँकि जितने भी विशेषज्ञ हैं सब कुछ बदल गए हैं, चाहे वो चयन बोर्ड के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत बड़े बड़े आरोप लगते थे कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होती है लोक सेवा आयोग की, उसमें यूपी स्पेशल के जो प्रश्न हैं वो कम पूछे जाते हैं। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने पिछले दिनों ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद से लगभग 1 साल से ही सुधार किया गया है और ये चीज़ें आपको आगे भी देखने को मिलेंगी कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो सामान्य अध्ययन का भाग होगा उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश भूगोल के ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इतिहास में उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो ऐतिहासिक स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में जो है तो वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कृषि के जो क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर या महत्वपूर्ण संस्थान जो एग्रीकल्चर के, वो भी उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। वो ये चीज़ें आपको आने वाली जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें भी देखने को मिलेगी। अभी जो जीआईसी लेक्चरर की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी यही देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी संख्या में पूछे गए थे। इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में ये देखिए ये 19 तारीख को हुई थी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा और उस समय भी मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था। और यहाँ पर देखिए जीएस के कितने क्वेश्चन यूपी स्पेशल के टोटल यहाँ पर पूछे गए थे
पूरा का पूरी जो लिस्ट है ये पूरी उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन है। जैसे कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? और ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता की जो 19 तारीख को परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछे गए थे। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। तो उस यूपी स्पेशल के क्वेश्चन अब लगातार पूछे जा रहे हैं। और आज का जो पेपर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा पेपर आप लोग देखिए। मेरे पास ये आश्रम पद्धति का पेपर है, ये आप लोगों का काम आ सकता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। उसमें आप लोग समान अध्ययन का भाग दे सकते हैं और ये मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। और इसमें ये मेरे पास ये पूरा पेपर है और इस पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। ये देखिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर सरोवर रामसर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? और यहाँ पर ये दिया हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है और ये मानव निर्मित जलाशय है। तो ये क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो पेपर आप देख रहे होंगे, पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आया था। फिर ये एक सुमेलित करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मैंने जैसा कि आप लोगों से बताया था पहले भी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान इत्यादि भी पूछे जा सकते हैं। अब जो है नेशनल लेवल का जो संस्थान है वो कम पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए एक और क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन भी ये पूछा गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो एक बार आप लोग ये जितने भी पेपर इस बीच में हुए हैं, जैसी प्रवक्ता का हो, चाहे वो एएनएम वाला जो 3 तारीख को हो रहा है, चाहे ये वाला पेपर हो, चाहे आश्रम पद्धति वाला पेपर हो, ये जितने भी पेपर हो रहे हैं आप लोग इन पेपरों को जरूर देख लें, चाहे इनसे फंसे या ना फंसे, लेकिन आपसे इससे जो पेपर का जो पैटर्न है वो आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसकी डायरेक्ट नीचे देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वाला, इसके नीचे ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आप लोग पैटर्न का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नए विशेषज्ञ हैं वो किस तरीके का जो पेपर है वो बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में संबंधित है? तो लगातार जो कंटिन्यू है आपको यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन पूछे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए फिर से आ गया यूपी स्पेशल, इसलिए आप लोग यूपी का पूरा इतिहास भूगोल कर दीजिए लेकर के। बहुत सारी किताबें हैं यूपी की। और ये देखिए ये यूपी का ये भी देखिए आ गया। और ये 10-11 क्वेश्चन नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम द्वारा किस वर्ष हुई थी? तो ये भी यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन। तो चूंकि इसमें जो है 40 जो प्रश्न है वो समान अध्ययन के थे और 40 प्रश्नों में से कम 12 जो क्वेश्चन है वो 12-13 क्वेश्चन जो है वो यूपी स्पेशल से पूछे गए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट जैसे ये मैथ वाला पेपर है तो इसमें जो बाकी का जो प्रश्न है वो आपको मैथ की मिलेंगे। 120 कुल प्रश्न पूछे गए थे। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में फिर से एक नया विवाद हो गया है। टीजीटी पीजीटी में पीजीटी के 12 विषयों का परिणाम हाल ही में जारी किया गया है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि वो छात्रों को कोई भी बात ऑफिशियल तरीके से नहीं बताता है, अप्रत्यक्ष रूप से जानकारियां देता है, चाहे वो समाचार पत्रों के द्वारा हो, चाहे वो प्रतियोगी संगठनों के द्वारा हो। विद्यार्थियों को सही न्यूज मिल नहीं पाती है। और अब ये जो ताज़ा मामला है वो EWS को लेकर के जो परिणाम जारी हुआ है, आपको पहले मैं परिणाम दिखाता हूँ। ये देखिए ये परिणाम जारी हुआ है और मेरे पास है पीजीटी संस्कृत का ये परिणाम। इसमें आप लोग देखेंगे इस पूरी लिस्ट को, इसमें सबसे कैटेगरी वाइज ये शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं छात्र। 853 छात्र हैं, चूँकि इंटरव्यू में तीन गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और इसमें पहले यहाँ पर सबसे पहले जनरल लिखा हुआ है और ये शुरू में प्रत्येक रिजल्ट में जनरल का रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र हैं। और उसके बाद में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद में ओबीसी के जो छात्र हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि नॉन क्रीमी लेयर है, क्योंकि क्रीमी लेयर को तो रिजर्वेशन मिलता नहीं, तो नॉन क्रीमी लेयर हो गया। नॉन क्रीमी लेयर के बाद में यहाँ पर नीचे आप लोग देखेंगे तो एससी का रिजल्ट दिया हुआ है, अनुसूचित जाति का। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एसटी का भी यहाँ पर दिया हुआ है और ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि 50% के बाद अलग से 10% का रिजर्वेशन दिया गया, वो क्षैतिज आरक्षण नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं को, दिव्यांगों को और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या अन्य लोग हैं उनको दिया जाता है, उस तरीके से रिजर्वेशन नहीं है। ये डायरेक्ट रिजर्वेशन है। जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी को मिलता है उसी तरीके से
10% जो गरीब सवर्ण है उनको मिलता है। तो इसी लिस्ट में उन विद्यार्थियों की भी कैटेगरी बनानी चाहिए और उनको भी उनकी सूची जारी करना चाहिए, लेकिन ऐसा चयन बोर्ड ने नहीं किया है। और चयन बोर्ड से बात करने की कोशिश की गई है तो चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है। और इसलिए अब विद्यार्थी जो हैं इसके लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि कोर्ट से दिशा निर्देश प्राप्त करवाएं। कोर्ट को ही चयन बोर्ड अब जवाब देगा, कोर्ट ही चयन बोर्ड से जवाब ले सकती है। जिस तरीके से हाल ही में टीजीटी में कोर्ट ने सीसीटीवी की जो फुटेज है वो डीआईओएस से मांगी है और चयन बोर्ड से मांगी है कि एक सीडी बना करके आप लोग दें अगर आपने सीसीटीवी के अंडर में आपने परीक्षा करवाई है टीजीटी की। तो चूंकि परिणाम को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि जो रिजल्ट आया उसमें ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी ऐसे नहीं मिले हैं जिनके नंबर कम हों और उनका चयन हुआ हो, चाहे वो किसी भी विषय के छात्र हों। या तो उनको जनरल में ही अभी रखा गया है या तो फिर उनका जो है अभी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अगर ईडब्ल्यूएस को इस तरीके से नहीं किया गया है जिस तरीके से ओबीसी के छात्र हैं जिन्होंने ओबीसी का कॉलम पर टिक किया था और उनको ओबीसी कैटेगरी में ही रखा गया है, चूंकि एक ही चरण में आरक्षण दिया जाता है और वो फाइनल चरण में आरक्षण दिया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर जो विषय हैं उसमें ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा गई है और ओवरलैपिंग जो होती है वो फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें ओवरलैपिंग कराया जाता है। अगर ऐसा भी है तो ईडब्ल्यूएस के बारे में अलग से बताना चाहिए था, अलग से रिजल्ट घोषित करना चाहिए था और ताकि ये पता चल सके कि ईडब्ल्यूएस में कितने छात्रों ने आवेदन किया है। और ईडब्ल्यूएस की जितनी सीटें थी नोटिफिकेशन में, जिस तरीके से एसटी ओबीसी की सीटें निर्धारित है नोटिफिकेशन में, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं उन संख्याओं के 3 गुना विद्यार्थियों को अलग से जो है क्वालिफाई कराया जाना चाहिए था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।